कि एक अकेला मोदी सब पर भारी है। तो मंदिर में वोट हुआ ये बोलना चाह रहे हैं? हाँ, मंदिर में वोट हुआ। मंदिर में 70% वोट हुआ, हिंदू का 70%, हिंदू का 70%। हाँ मंदिर में। क्योंकि तीन क्या राज्यों से तो बीजेपी निकल गई, एक से हार गई। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि बीजेपी सरकार है वो अब बनती चली जाएगी। भैया महंगाई एमपी पूछो, महंगाई एमपी पूछो। राजस्थान और छत्तीसगढ़ चिल्ला रहे थे, छत्तीसगढ़ पूर्व बहुमत छत्तीसगढ़। अब कहोगे 24 में चुनाव है, मोदी जी ने यहाँ राशन फ्री कर दिया। भैया 5 साल के लिए फ्री है, भाई जान लो मेरे गरीब भाइयों। किसी की गारंटी नहीं, ओनली मोदी की गारंटी। भ्रष्टाचार है ना वो खत्म हुआ, हमारे भारत देश में भ्रष्टाचार आ गया। ठीक है भैया, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। लगता है अभी 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी, किन मुद्दों से बीजेपी की सरकार बनी, किन मुद्दों से आगे रही हो? एमपी लाडली बहना, मध्य प्रदेश लाडली बहना, ये शिवराज सिंह की योजना जो उन्होंने दे दिया कि भाई लाडली बहना, सारी माताएं बहना एक हो गई। चेहरा मोदी जी का, सीएम का चेहरा नहीं ना कि मामा ही मुख्यमंत्री बनेंगे। यानी मान लें कि देश में मोदी मैजिक है। मोदी मैजिक मतलब किसी की गारंटी नहीं, ओनली मोदी की गारंटी। इस देश ये सिद्ध करता है कि जो भी है अगर गारंटी को ले रहा है तो वो नरेंद्र मोदी है। बाकी सब ये झूठे वादे हैं, झूठे ढकोसले हैं। चूतिया बनाओ, पब्लिक को लूट लो, ये कर लो। और बात कहूँ योजनाओं के बारे में, ये देखो बंदा कपड़ा बेच रहा होगा, कम से कम सरकार का इसके ऊपर 20,000 रुपया कर्जा होगा। वो कैसे होगा? मोदी जी ने कहा भैया रेहड़ी पटरी वाले 10,000, 20,000, 50,000 तुम्हें चाहिए, आओ हम दे लो, व्यापार करो, अपना कमाओ, अपना घर चलाओ। हम नौकरी सबको नहीं दे सकते, ना हमारे घर में नौकरी बन रही है। मोदी जी ने ऐसी योजनाएं लाई देश में। अब कितनी योजनाएं मोदी जी ने लाई, अब क्या कौन कौन सी योजना लाई मोदी जी ने? अरे भैया आयुष्मान है, किसान निधि है, रोड है, अब देखो, अब कहोगे 24 में चुनाव है, मोदी जी ने यहाँ राशन फ्री कर दिया। भैया 5 साल के लिए फ्री है, भाई जान लो मेरे गरीब भाइयों। 5 साल के लिए तारीख बढ़ गई है, 5 साल फ्री राशन मिलेगा। तो वो तो वादा कर रहे 24 में आएंगे तब तो मिलेगा ना उन्हें। नहीं, 24 में आएंगे तब तो वो चली रही है, वो जब तक मोदी रहेगा। इधर करो भैया जी, क्या कह रहे हैं, राशन फ्री कर दिया। देखो मोदी सरकार है ना, जो मोदी सरकार है बहुत अच्छी सरकार है। क्यों अच्छी सरकार है, मेरी बात सुनो। क्योंकि भ्रष्टाचार था ना, वो भ्रष्टाचार भी खत्म हो गया। अब भारत देश में भ्रष्टाचार आ गया। भ्रष्टाचार समझ रहे हो, भाईचारा। पहले क्या था कि आपस में फूटन थी, यहाँ से निकलते थे तो आपस में मान लो जेब काट लो, लूट मार कर लो, ये सब होता था। क्योंकि 3 क्या राज्यों से तो बीजेपी निकल गई, एक से हार गई। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि बीजेपी सरकार है वो अब बनती चली जाएगी। किन मुद्दों से बीजेपी सरकार आगे रही, क्या भारी रहा? भारी ये रहा कि जो भ्रष्टाचार है ना वो खत्म हुआ, हमारे भारत देश में भ्रष्टाचार आ गया। ठीक है भैया, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और बीजेपी सरकार मनुवादी सरकार है और सबको लेके चल रही है। ठीक है, ये यहाँ सुरक्षित है ना, सब मोदी जी की देन है। ठीक है, और पूछना चाहो तो पूछो। इन मुद्दों से कांग्रेस पिछड़ गई, क्यों, ऐसा क्या हुआ? एक तरह से दावा कर रही थी कांग्रेस की आएगी 5 राज्यों हमारी सरकार बनने जा रही, फिर भी नहीं बनी, क्यों, ऐसा क्या? भ्रष्टाचार नहीं था, भ्रष्टाचार था। क्योंकि आपस में फूटन थी, अहंकार था, वो तो था ही। तो बात क्या थी, वो उस सरकार में लुटेरे ज्यादा थे। अब लुटेरे नहीं रहे, बीन के जो जितने भी लुटेरे हैं उनको दृष्ट मारा जा रहा है। बीजेपी सरकार में लुटेरे नहीं है? अब मुझे नहीं लग रहा है कि लुटेरे हैं, सच में, रियल में, कसम से यार। अगर गुंडई है तो साइकिल मेरी झील। लुटेरे भ्रष्टाचार की मैं बात कर रहा हूँ। तो लुटेरे तो यही है, हाँ साइकिल झील ले, 112 पे कॉल करूंगा, चौराहे पे कॉल खड़ा है, वहाँ नहीं तो बहरामपुर खड़ा है बेटा, जाओगे कहाँ तुम? ये गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है। इसीलिए कहा था कि एक अकेला मोदी सब पर भारी है। एक अकेला मोदी ने संसद में बोला था ना, 500 आदमी बैठ रहा है। कितने सांसद है? 500 कितने? 500 ना है। वहाँ अकेले बोल रहा था बंदा कि तुम में सब में अकेला मोदी भारी है, अकेला चैलेंज दिया था। क्या महंगाई है कि नहीं इस बार? भैया महंगाई एमपी पूछो, महंगाई एमपी पूछो। राजस्थान और छत्तीसगढ़ चिल्ला रहे थे, छत्तीसगढ़ पूर्व बहुमत छत्तीसगढ़। अगर हम गलत है तो हमें बैठे दोगे अपने बारे में? अगर हम गलत हैं हमें बैठे दोगे? तुरंत भगाओगे। जनता मान चुकी है कि बीजेपी सही है, ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ,
जनता जनता जान रही है, जनता जान रही, जनता कह रही भैया हम 27-28 हम लौट 47 ला देंगे जब तक मोदी छोड़ेंगे नहीं तुमको, गारंटी है ये। हाँ भैया बोलिए। सर हमारा कहने का मतलब है आज के टाइम पे ये कहते हैं कि हाँ लेडीज सेफ नहीं थी। आज के टाइम पे योगी जी ये कहते हैं कि अगर लड़की को या लेडीज को किसी को छेड़ो तो आगे यमराज खड़ा, सीधा खत्म, आर या पार, और यही होना चाहिए। तो अभी क्या हो रहा है? अभी भी यही हो रहा है और यही होना चाहिए। अभी लखनऊ में, कानपुर में जो उसमें क्या होना चाहिए? अभी तो कुछ हुआ नहीं उसमें कार्रवाई। सर हम तो यही चाहते हैं, जो छेड़ा है छेड़ो, गलत को मिलना चाहिए, सीधे मौत ही होनी चाहिए। आर या पार। हमारे यहाँ 25 बूटे पे 155 गज की भाई इसको डाल देना, अगर तुम्हें बोलूं। बोलिए आप बोलिए। हमारे 25 बूटा 19 नंबर गली में एक 3 साल से हनुमान मंदिर था, हनुमान मंदिर 155 गज जमीन थी, 50 गज में उसको बोल रजिस्ट्री गारंटी वाली बनती नहीं है, नकली रजिस्ट्री बनती है, तो उसको कुछ बोलते हैं, इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, उसे कुछ बोलते हैं, उसमें मंदिर भी लिखा 50 गज में। अब बंदा उसको मकान बना रहा है, चंदा कंपनियों मांग के प्राचीन हनुमान मंदिर लिख के पैसा इकट्ठा कर लिया, अब उसे वो मकान बना रहा है, मंदिर वो हटा रहा है। तो ये भी हमारा ये वीडियो डालना, और ये अगर खबर तुम यहाँ खड़े होते हो तो ये बात अगर मोदी तो योगी तो पहुँचा दो ना, तो तुम्हें 1000 रुपये का लड्डू मैं खिलाऊंगा, गारंटी है ये। पहुँच जाएगी। इसमें सुनवाई होनी चाहिए, इसमें सुनवाई होनी चाहिए, ये लड्डू हम बांटेंगे। 2024 में किसकी सरकार आएगी? अरे भैया मोदी सरकार, कोई दूर नहीं, मोदी जी कोई दूर नहीं है, कोई दूर नहीं है, कोई दूर नहीं है। और उधर से तो राहुल गांधी कह रहे हैं ना कि चलिए ठीक है हार स्वीकार कीजिए, लेकिन टक्कर देंगे, 24 में नहीं हारने देंगे। मोदी जी ने सबसे बंदा अगर सनातन पे किया उन्होंने काम, तो अयोध्या का राम मंदिर बनाया। अयोध्या का राम मंदिर बनाने में 70% जनता मोदी के कनेक्ट भी हो गई कि नहीं हम तुम्हारे साथ है। खाली अयोध्या जो 500 साल से चल रहा था, 75 साल तुमने सब कुछ कर लिया, तुम झाट भी ना उखाड़ सके, तारीख भी ना ला सके एक, ठीक, वो काम मोदी जी ने कर दिया। इससे ही तो लाए थे क्या वो? मैं कहाँ बात बोल रहा हूँ, हाँ। पहले सुन। तो मोदी जी ने उस काम को करके दिखाया जो कि जहाँ अब कलराज मिश्र है, हमारे आडवाणी जी थे, कहते भाई रथ यात्रा निकालो, इसके मुद्दे पे उसके मुद्दे पे, उन्होंने मुद्दा ही खत्म कर दिया, लो भाई मंदिर बना दिया। तो मंदिर में वोट हुआ ये बोलना चाह रहे हैं? हाँ मंदिर में वोट हुआ, मंदिर में 70% वोट हुआ, हिंदू का 70%, हिंदू का 70%। हाँ मंदिर में क्या साबित करना चाहते हैं? सनातन क्या जैसे? अब क्या मैं बोलूंगा, अब ठीक, अब मैं जाना ड्यूटी, मेरा हो रहा टाइम।